नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जिस व्यक्ति का इस दुनिया में बहुत असर है। आज भी 21st सेंचुरी में भी उनके द्वारा लिखे गए किताबों का बहुत असर है। इस दुनिया में जितने भी महान दार्शनिक के बारे में लिखा जाता है, जिसको फिलोसफर बोलते हैं, उनमें वो अग्रणी श्रेणी में, माने जो फर्स्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग की फर्स्ट लाइन में, जो अगर कोई फिलोसफर है उसमें उनमें काउंट किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। तो आइए नीत्शे के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। नीत्शे का जन्म 1844 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। उन दिनों जर्मनी को प्रसिया कहा जाता था। उनके गांव का नाम रॉकेन था। 1844 में नीत्शे के पिता का नाम कार्ल लुडविग था, जो कि एक चर्च में पादरी थे, अंग्रेजी में जिसे पास्टर बोलते हैं। तो नीत्शे का भी उसी तरीके से पालन पोषण हुआ। वो भी क्रिश्चियनिटी में ही पले बढ़े और धीरे धीरे जो है उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ी। जब वे केवल 4 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। अचानक से वो बीमार पड़े, बाद में वे अंधे भी हो गए। बाद में जब ऑटोप्सी हुआ तो पता लगा कि जो उनके माइंड का 25% हिस्सा गायब था। नीत्शे जब सयाने हुए तो उन्हें भी हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं जो उनके पिता को बीमारी था कहीं उनको भी ना हो जाए। नीत्शे जब सयाने हुए तो वे बॉन यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने, वो भी जर्मनी में ही है। वहाँ पे वो थियोलॉजी के ही बारे में पढ़ने गए, धर्म के ही बारे में। लेकिन नीत्शे बार बार ये चीज़ सोचते थे कि अगर इस दुनिया में देवता हैं तो आखिर क्यों उनके पिता जो इतने अच्छे इंसान थे, क्यों उनको इतने कम टाइम में ही मैंने भगवान ने अपने पास बुला लिया, क्यों क्यों ये इतने जल्दी मर गए। नीत्शे से एक छोटी बहन थी जिनका नाम एलिजाबेथ था, और एक भाई भी था। जब वे बॉन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने जाते हैं तो एक तो अपने मन का उनको क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। बाद में उनको एक वहाँ पे किताब मिलता है। उस किताब का नाम होता है बिबिलिकल बाइबल। वो बाइबल को पढ़ने का एक नया तरीका था। जब नीत्शे उस किताब को पढ़ते हैं उनका शक और भी ज़्यादा गहराने लगता है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक नीत्शे का मैंने वो क्या सोचते थे, आखिर क्या बात था कि वो अपने आप पे मैंने इन सब चीज़ों पे जोर देते थे। नीत्शे का ये कहना था कि इस दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी, चूंकि वो जर्मनी से थे, वहाँ पे जो डोमिनेंट धर्म क्रिश्चियनिटी था, तो उनका ये कहना था कि हर कुछ ना भगवान के सामने जाके सरेंडर हो जाता है। आप कोई भी चीज़ कहिए उसका पुण्य आपको अगले जन्म में मिलता है। उनका कहना था कि ये क्या बात है, मैंने मैं जी रहा हूँ अभी, सब कुछ मेरे सामने क्यों नहीं, हर कुछ का एक अलग नियम है, सब कुछ को आप भगवान के सामने सरेंडर करते हैं। उनका ये हमेशा कहना था कि एक इंसान ही अपने जीवन का मास्टर होता है। एक इंसान के पास ही इतनी ताकत है कि वो अपना वैल्यू बनाए, उसे क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ वो तय करे, न कि कोई देवता ने क्या कहा तो कोई देवता को मानने वाले लोगों ने क्या कहा। यही उनका बेसिक डाउट था जो आगे का उनके क्वेस्ट को मैंने आगे बढ़ाता है। जब वे केवल 20 साल के थे तो उन्होंने अपनी बहन एलिजाबेथ को चिट्ठी में लिखा था कि अगर आपको खुश रहना है तो आप मान के चलो कि जो भी चीज़ आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है सब सही है, लेकिन अगर आप सच को जानना चाहते हो तो आपको उसको खोज करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यही उनकी जर्नी आगे बढ़ती है। एक दिन जब वे लाइब्रेरी में होते हैं तो वहाँ पे उनको एक किताब दिखता है शोपेनहावर का। शोपेनहावर भी जर्मन के एक दार्शनिक थे। नीत्शे ने कहा कि उस किताब को पढ़ने के बाद पूरी दुनिया का जो उनके सामने एक जंजाल था वो हट जाता है, सब कुछ सामने दिखने लगता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर उनको दिखने लगता है। उस किताब में शोपेनहावर ने काफ़ी सारी बातें कही, लेकिन शोपेनहावर का ये कहना था कि जब एक इंसान जन्म लेता है तो उसको बहुत सारे माने कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो शोपेनहावर ये कहते हैं कि हमें बहुत अधिक इच्छा रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक इच्छा रखेंगे, अगर आपका वो चीज़ पूरा नहीं हुआ तो आप बहुत निराश होते हैं, आप हमेशा तरसते रहते हैं। जब शोपेनहावर ने उस किताब को खत्म किया तो उसका जो एंडिंग है वो बहुत ही निराशाजनक है। शोपेनहावर का कहना था कि किसी भी इंसान को इंसान के रूप में जन्म ही नहीं लेना चाहिए, किसी भी जीव को इंसान के रूप में आना ही नहीं चाहिए धरती पे। नीत्शे का यह कहना था कि वो शोपेनहावर के 95% बात से सहमत रखते थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रखते थे कि किसी भी जीवात्मा को इंसान के रूप में जन्म ही नहीं लेना चाहिए। और वहीं से नीत्शे आगे बढ़ते हैं। धर्म के प्रति उनका जो है विश्वास खत्म होने लगता है। उनका कहना था कि इंसानों ने भगवान को बहुत पहले मार दिया है, मर्डर ऑफ गॉड हो चुका है, गॉड का मर्डर पहले ही कर दिया चुका है। ये जितना ही नियम कानून सब है ये सब पादरी सब बनाया है एरिस्टोक्रेटिक क्लास को खुश रखने के लिए, अपना धंधा पानी को ठीक से चलाने के लिए। वहीं से नीत्शे का जो है फिलॉसफी टोटल शुरू होता है। साल 24 केवल 24 की उम्र में वो बसेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। बसेल यूनिवर्सिटी के इतिहास में
वे सबसे मैंने कम एज के प्रोफेसर थे। वहाँ पे वो फिलोलॉजी पढ़ाते हैं। फिलोलॉजी का क्या मतलब है? एंशियंट यूनान और रोमन सभ्यता के बारे में। वहीं पे उनसे मुलाकात रिचर्ड वैगनर से होती है, जो रिचर्ड वैगनर उन दिनों रॉक आइकन हुआ करते थे। निश्चय का हमेशा ये कहना था कि म्यूजिक में वो ताकत है कि लोगों को एक साथ लाए, और जब लोग एक साथ आएंगे, लोग एक साथ जो है पढ़ेंगे, लोग एक साथ चीज़ों को समझेंगे, इस तरीके से पूरी दुनिया चेंज होगी। वैगनर से उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। वैगनर ओपरा थिएटर अपना चलाते थे। एक दिन जब वापस से ये निश्चय वैगनर का शो देखने पहुंचे, तो वहां पे देखे कि रिवॉल्यूशन का बात ना करके वैगनर जो यूरोप का जो पुराना सभ्यता है उसी का गुणगान किए जा रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रहा है। निश्चय को लगा कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं ला सकता, और वो बीच ओपरा से ही निकल के आ गए। और वहां से निश्चय का जीवन एक दूसरे दिशा में चलता है। बसेल यूनिवर्सिटी में 10 साल पढ़ाते हैं, वहाँ पे किताब भी लिखते हैं। जब वो किताब लिखते हैं तो जो किताब को पढ़ने वाले लोग हैं, पहले भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, ये सब वो सब क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के मोरल वैल्यू को मानते थे। जैसे कि एक वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का क्या मतलब है? कोई आदमी जो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसको मदद करना। निश्चय उनके खिलाफ नहीं थे। निश्चय का ये कहना था कि अगर कोई तबका दबा हुआ है या कुचला गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसको इस कदर शक्तिशाली बनाना चाहिए कि वो आदमी किसी के भरोसे ना रहे, ना भगवान के भरोसे, ना किसी सिस्टम के भरोसे। वो अपना मालिक खुद बने, वो अपने भाग का निर्माता खुद बने। उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कुछ एक्सेप्शनल करे, कुछ अभूतपूर्व करे। निश्चय कंपैशन के खिलाफ नहीं थे। निश्चय इस बात को था कि जो कमजोर है उसको इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने सब कुछ का डिसीजन खुद ले सके। धीरे धीरे निश्चय को वहाँ मन नहीं लगता। निश्चय को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो टैलेंट है उसका मैं सही तरीके से निखार नहीं पाऊंगा। उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहा करता था। बचपन से उनको बहुत जोड़, सर का दर्द हुआ करता था, और पेट में भी दर्द अक्सर उनको रहा करता था। ऐसे ही धीरे धीरे उनका तबीयत भी बिगड़ता गया, प्लस उनका सब कुछ से मन उठता चला गया। उनको लगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे मेरा करियर नहीं है। 10 साल पढ़ाते हैं, 34 साल की उम्र में वो वहाँ से रिजाइन कर देते हैं 1879 में। निश्चय लॉन्ग टू ब्रेक फ्री। उनको था कि बस अब आज़ाद होना है, खुद से ही लिखेंगे और जैसा होता है उस तरीके से करेंगे। वहाँ से वो चलते हैं, वो सफ़र करते रहते हैं, ट्रेन में ही अक्सर जाते हैं, कहीं रुकते किसी होटल में, इस तरीके से चलते। एक दिन ट्रेन में ही वो थे तो वहाँ पे एक पैसेंजर ने उनसे कहा कि आप जो जगह जगह जा रहे हैं उससे बेटर है कि आप स्विट्जरलैंड में गाँव है सिल्स मड़िया, वहाँ चले जाइए। एकदम ठंडा सा माहौल है, आपको लिखने में भी बहुत मज़ा आएगा। निश्चय वहाँ जब जाते हैं उस गाँव को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ की मीन्स जो आबो हवा है वो उनको बहुत पसंद आती है। निश्चय वहाँ पे किताब लिखते हैं। साल 1882 था। निश्चय की किताबों को पढ़ के उनसे एक लड़की वहाँ मिलने आती है जिसका नाम था लू सलोम। निश्चय उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ ही घूमते हैं, अपने विचारों को डिस्कस करते हैं। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, रसिया देश की थी। निश्चय को वो लड़की बेहद पसंद आ जाती है। निश्चय अपने दोस्त री से कहते हैं कि वो जाके लू सलोम से कहे कि उनसे शादी करना है। री ये बात जाके लू सलोम को बोलता है, लेकिन लू सलोम इनकार कर देती है। निश्चय को ये लगता है री ने बात को ठीक से कहा नहीं, वो खुद ही प्रपोज करना चाहते हैं। लायन गार्डन है, लायन गार्डन में लेके जाते हैं और वो लू सलोम को बोलते हैं कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। लू सलोम मना कर देती है। लू सलोम एक्चुअली वो शुरू से ही इस बात से मानती थी कि उसे शादी नहीं करना है। उनको शादी का बंधन एक मकड़जाल की तरह लगता था। उनको लगता था यहाँ बहुत ज़्यादा बंधन है, इसलिए वो बहुत खुले विचार की महिला थी। क्योंकि उनको शादी ही नहीं करना था इसलिए उन्होंने निश्चय को मना कर दिया। दुनिया के एक महान विद्वान को भी एक लड़की शादी के लिए मना कर सकती है, ऐसा हुआ। निश्चय को बहुत बुरा लगा, वहाँ से वो चले आए। लेकिन आके डिप्रेशन में उन्होंने दारू नहीं पी और अपने आप को बर्बाद नहीं किया। उनका एक स्टेटमेंट वहाँ पे बहुत फेमस है, दैट वी डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। वो चीज़ें जो आपको प्राण नहीं लेती हैं आपको बहुत मजबूत बनाती हैं। ये आज भी बहुत फेमस है। और उसके बाद निश्चय ने किताब लिखी, 10 स्पोक जराथुस्त्रा। इस किताब का दुनिया में आज भी बहुत बड़ा रोल है। 10 स्पोक जराथुस्त्रा, मैं आपको आगे बताऊंगा इस किताब का क्या रोल है। निश्चय उसके बाद है तुरिन नाम का शहर आ जाते हैं इटली में। वहाँ पे वो अपने सबसे प्रोडक्टिव बेस्ट पे होते हैं। वहाँ पे वो 4 किताब लिखते हैं। निश्चय का कहना था कि जब वो इटली के तुरिन शहर में घूमते हैं ऐसा लगता है कि वो एक भगवान है। ही फेल्ट लाइक अ गॉड।
और उन्होंने फिर आखिरी चिट्ठी लिखी, उन्होंने लिखा कि अब वो एक आखिरी जो किताब लिखने जा रहे हैं जिसका नाम वो रखे थे द विल टू पावर। उनका कहना था कि उसमें वो बताएंगे कि क्या क्या इंसान को वैल्यू फॉलो करना चाहिए, क्या क्या इंसान का मोरल रेगुलेशन होना चाहिए, क्या क्या सिस्टम क्रिश्चियनिटी से कंप्लीट अलग। निश्चय वो किताब लिखते हैं और लेकिन वो किताब पूरा नहीं कर पाते हैं। वो किताब लिखते लिखते निश्चय को ऐसा लगता है कि मैं खुद ही तो दुनिया को बोल रहा हूँ कि कोई एक रिलीजन, कोई एक वैल्यू, कोई एक सिस्टम दुनिया को नहीं चलाएगा, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं भी तो कोई एक सिस्टम ही बना रहा हूँ दुनिया चलने का। और उसी बीच निश्चय का तबीयत खराब होने लगता है, उनकी याद शक्ति जाने लगती है, फिर उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। आखिरी में एक दिन वो बहुत रात को जोर जोर से पियानो बजाते थे। एक दिन उनके मकान मालिक ने कमरे के अंदर झांका खिड़की से तो देखा वो नंगे चल रहे थे। फ्रेडरिक नीत्शे, धरती का एक महान विद्वान, का ये हाल होने लगा था। एक दिन एक घोड़ा का मालिक अपने घोड़ा को बहुत जोर जोर से मार रहा था चाबुक से। नीत्शे देखते हैं, जो व्यक्ति हमेशा कंपैशन का विरोध करता था वो दौड़ते हुए जाता है, घोड़ा को पकड़ लेता है और वहीं पे गिर जाता है। नीत्शे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब इनका दिमाग काम नहीं करेगा, अब ये उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। वहाँ से वो एसिलम में जाते हैं, फिर उसके बाद उनको माँ के पास रख दिया जाता है। धरती का एक महान विद्वान अब कुछ भी लिखने के लायक नहीं रहा था। जिसने क्या लिखा वो मैं अब आपको बताता हूँ। निश्चय ने जो किताब लिखी दैट स्पोक ज़राथुस्त्रा, उसमें कॉन्सेप्ट है उबरमेंच, दूसरे वर्ड में सुपरमैन। कितना सारा सिनेमा देखते होंगे, सुपरमैन रिटर्न, सुपर, वहीं से वो कॉन्सेप्ट है। उबरमेंच का मतलब है निश्चय के अनुसार कि एक आदमी पहाड़ों से आता है धरती पे, बादलों से उतरते हुए आके लोग को कहता है कि अरे सुनो, ये जो क्रिश्चियन धर्म है ना, इसका सारा रूल रेगुलेशन बकवास है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। ये सब जो है तुमको गुलाम बनाता है, सब भगवान के सामने सरेंडर कर देता है, तुमको अपना मालिक बनने ही नहीं देता है, तुम खुद अपने नसीब के मालिक हो। लेकिन उनका बात कोई नहीं मानता है। उनके जो आखिरी किताब जो कंप्लीट नहीं हो पाई द विल टू पावर, उस किताब का एक बहुत सिग्निफिकेंस है। साल 1897 तक निश्चय अपनी माँ के पास रहे। जब वो मर गए तो वो अपनी बहन के पास आ गए जिनका नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ वही महिला जो उनकी बहन थी। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब निश्चय का प्यार लू से हुआ, लू सलोम से, एलिजाबेथ को जब ये पता चला और जब एलिजाबेथ ने उनका फोटो देखा तो बोली इतनी खूबसूरत लड़की हमारे घर में आएगी जो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो। मतलब वो पहले से तैयार थी कि वो किसी भी केस में लू सलोम से निश्चय का शादी नहीं होने देगी, क्योंकि एलिजाबेथ नहीं चाहती थी कि उनसे अधिक खूबसूरत महिला उनके घर में आए। ऐसा भी होता है दुनिया में। उसके बाद निश्चय साल 1900 में मर जाते हैं, 1900 में। एलिजाबेथ क्या करती है, जितना भी प्रॉफिट हो सके वो सब करती है। उनके नोटबुक का पब्लिकेशन कराती है, जो वो किताब नहीं लिखे बदल के अपने स्ट्रैटेजी से शूट करके उन्होंने सारे किताब को पब्लिशर कराया। पब्लिशर कहते थे कि भाई इस किताब में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, निश्चय ने ये नहीं लिखा। जो पब्लिशर उनको मना करता उसको वो मना कर देती। और इस तरीके से उन्होंने उसके नोटबुक को भी पब्लिश कराया, सब किताब को पब्लिश कराया और द विल टू पावर पब्लिश हुआ, जो निश्चय कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब आते हैं आखिरी बात। एलिजाबेथ नाजी पार्टी की सपोर्टर थी, हिटलर की सपोर्टर। साल 1934 में हिटलर उनके घर भी आया और वहाँ पे उन्होंने वो वॉकिंग स्टिक अपना हिटलर को, अपने भाई का निश्चय का हिटलर को दिया। हिटलर ने निश्चय को देखा और वो फोटो आज भी बहुत फेमस है जब हिटलर निश्चय को देख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, हिटलर ने एक सिनेमा बनाया ट्रूम्फ ऑफ द विल। किस सिनेमा, किस टाइटल पे बेस्ड? द विल टू पावर, जो किताब निश्चय पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उस सिनेमा में वही दिखाया गया है कि पहाड़ों से हिटलर उतर रहा है, आके दुनिया में लोगों से कह रहा है कि हमको कमजोर लोग नहीं चाहिए। निश्चय कमजोर को क्या करना चाह रहे थे? और अधिक मजबूत बनाना चाह रहे थे। यहाँ कमजोर का क्या मतलब है? जो कमजोर है, जो हैंडीकैप्ड है, जो बूढ़ा लोग है उसको गोली मार दो, जो दूसरा लोग है यहूदी लोग उसको गोली मार दो। सारा का सारा निश्चय का जो प्लान, निश्चय के विचार को तोड़ मरोड़ के, जब भी कोई दार्शनिक कुछ लिखता है वो एक गैप छोड़ता है ताकि आप उसको समझें। जो भी दुष्ट है वो उसी गैप का नाजायज फायदा उठा के दुनिया में दुष्कर्म करता है, और यही चीज़ हिटलर ने किया। सारा उनके फिलॉसफी को बदल के प्रोपेगेंडा में शूट करके, जो उनकी बहन भी यही चाहती थी, और निश्चय ने जर्मनी पे अपना कब्जा किया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं का बलात्कार हुआ। इस दुनिया में क्या नहीं हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में?
जो इससे खराब घटना कुछ नहीं है साल 1939 से लेकर साल 1945 तक। और वही 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा का उबरमैन का कॉन्सेप्ट हिटलर ने अपने लिए यूज किया उस सिनेमा में, ट्रूइम्फ ऑफ द विल में। कहने का यह मतलब है कि एक व्यक्ति जो लोगों के मजबूत होने का बात करता था, जो लोग से कहता था कि तुम भगवान से मत डरो, उसी के कंसेप्ट को पूरा तोड़ मरोड़ के एडोल्फ हिटलर ने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि एक बार एक विद्वान ने वह कहा कि आप जब भी बोलते हैं हेल हिटलर, मतलब आप हेल नीत्शे बोल रहे हैं। अगर नीत्शे जिंदगी में जिंदा रहते, उनसे खराब किसी को नहीं लगता, वो इतना बुरा फील करते। आखिरकार मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग किसी भी धर्म के हैं, उन्हें ये चीज़ जरूर पढ़ना चाहिए कि उनके धर्म के सपोर्ट में क्या लिखा जा रहा है, क्रिटिसाइज क्या किया जा रहा है, किस प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्योंकि जब तक दुनिया में लॉजिक है, इसलिए यूनिवर्सिटी बनाया गया है ताकि लोग डिबेट करें, डिस्कशन इज द सोल्यूशन, डिस्कशन करें। और हर, चाहे पुराण हो चाहे कुछ भी हो, सब पे एक बात होनी चाहिए, क्या ये आज भी रेलिवेंट है या आज रेलिवेंट नहीं है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या मिथ है। तभी आप जाके एक अपना विचार बनाते हैं और उस हिसाब से दुनिया में नए नए विचारों का उत्पन्न होता है, नए नए दार्शनिक का उत्पन्न होता है। इसी तरीके से धरती का एक महान विद्वान नीत्शे साल 1900 में इस दुनिया से चला जाता है। आज भी 121 साल बाद मैं वो कहानी आपको सुना रहा हूँ। इसी बात के साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ। अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें और परिवार के साथ समय व्यतीत करें। धन्यवाद।